श्री जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त श्री जयदेव महाप्रभु के चरित्र में आता है। जयदेव महाप्रभु जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उनकी पत्नी कौन थी? परसों हमने बताया था, पद्मावती। जयदेव महाप्रभु के साथ रहते रहते, गीत गोविंद का पाठ करते करते उनकी पत्नी पद्मावती में भी कई भगवत लक्षण आने लग गए थे। जैसे जयदेव महाप्रभु तेजस्वी थे, जैसे जयदेव महाप्रभु प्रभावशाली थे, ऐसी उनकी पत्नी भी रहती पत्नीत्व में थी, रहती वो भीतर ही थी, लेकिन उसका प्रभाव भी कम नहीं था। एक बार एक राजा ने जयदेव महाप्रभु से दीक्षा ग्रहण कर ली। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। दीक्षा ग्रहण करके जयदेव महाप्रभु को अपनी गुरु पदवी पर बिठा करके अपने राज्य में ही उनको कहा कि आप यहीं निवास कीजिए। तो जयदेव महाप्रभु ने विचार किया कि राजा के यहां रहकर के उसको सही निर्देशन देने से राज्य का भला होगा। अच्छा, रुक जाते हैं। कुछ दिन बाद जयदेव महाप्रभु ने कहा कि आप अपनी गुरु मां को भी बुलवा लो यहीं पर, मतलब पद्मावती जी को। तो राजा ने सहर्ष स्वीकार किया और पद्मावती गुरु माता, उनका आगमन हुआ। हमारी निवेदन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जो राजा की पत्नी थी, कहीं ना कहीं उसके मन में यह भाव आता था कि आज तक तो उसी को ही पूजते थे पूरे राज्य में सब लोग, राजमाता राजमाता कहकर के सब लोग उसको वंदन करते थे। लेकिन जब से पद्मावती का आगमन हुआ, गुरु माता का आगमन हुआ, तो जो प्रणाम करने वाले सिर झुकाते ना, वो पहले पद्मावती जी को झुकाते, बाद में रानी को झुकाते। रानी को इस बात से थोड़ा मनी मन ईर्ष्या होने लगी। एक बात कहें, कबीरदास जी का एक पद है, मुझे याद नहीं आता, उसमें कबीरदास कहते हैं, काम जीत लोगे, क्रोध जीत लोगे, लेकिन ईर्ष्या नहीं जीती जाती। दूसरे के प्रति सम्मान देख करके उसके प्रति ईर्ष्या ना हो, ये तो कोई जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा दृष्टि भाजन व्यक्ति के साथ ही हो सकता है कि उसमें ईर्ष्या ना आवे, आ ही जाती है। अरे लोग बाग हमसे मिलने आते हैं तो आजकल इतनी भीड़ हो जाती है कि लाइन लगा के आते हैं। अब पीछे वाला व्यक्ति देख रहा है कि आगे वाले से महाराज जी कैसे मिले, इसको कहां कहां छुआ, इसके सिर पे हाथ धरा, मेरे कंधे पे ही धरा है, उसके प्रति ईर्ष्या कर लेते हैं और फिर दोबारा आते हैं, महाराज जी मेरे भी यहीं धरो। हमें तो बहुत कुछ देखना पड़ता है कथाओं में। महाराज जी कथा में ना एक अमुक नाम का व्यक्ति आएगा, मैंने कहा अच्छा, वो आपसे कहेगा कि मेरे घर आ जाओ, पर आप मना कर देना। मैंने कहा भाई तुम कथा करा रहे हो, तुम बात कर ले, नहीं हम तो हाँ ही बोलेंगे उसको, हम तो कहेंगे कि भाई हम